जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। भरवेली माइंस के अंडरग्राउंड में काम कर रहे 2 मजदूर की संदिग्ध स्थिति में मौत। एक मजदूर ने माइन अस्पताल में तो दूसरे मजदूर ने जिला अस्पताल में तोड़ा दम। गोंदिया कटंगी रेलवे ट्रैक पर दौड़ी पैसेंजर ट्रेन। कोविड-19 के चलते ट्रेनों के संचालन पर लगा था विराम। पद्मेश 24/7 की खबर का फिर दिखा असर। ग्राम जगराहटोला पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। 12 दिनों में हुई थी 5 बैगाओं की मौत। शादी का झांसा देकर मजदूर महिला के साथ देह शोषण करने वाला ठेकेदार गिरफ्तार। बेलगाम ट्रक की ठोकर से गंभीर रूप से घायल महिला की मौत। 2 दिन पहले पुलिस लाइन में हुई थी सड़क दुर्घटना। उकवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को चिकित्सक की दरकार। बरसों से केंद्र में नहीं हुई चिकित्सक की पदस्थापना। स्वास्थ्य सुविधा न होने से ग्रामीण जनों को हो रही है परेशानी। वारासोनी क्षेत्र की रहने वाली एक महिला मजदूर ने ठेकेदार के विरुद्ध शादी का झांसा देकर देह शोषण करने का आरोप लगाया। कोतवाली पुलिस ने इस 26 वर्षीय महिला के द्वारा की गई रिपोर्ट पर ठेकेदार लोकेश पिता अपिन बारेकर 28 वर्ष ग्राम जागपुर थाना वारासोनी निवासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकेश बारेकर भवन निर्माण का कार्य ठेके में लेकर मजदूरों से करवाता है। यह 26 वर्षीय महिला वारासोनी थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जो वर्तमान नगर के वार्ड नंबर 24 झुग्गी झोपड़ी में रहती है। इस महिला के पति की दोस्ती ठेकेदार लोकेश बारेकर के साथ थी। महिला को उसके पति ने लोकेश बारेकर ठेकेदार के साथ काम करने के लिए आने जाने के लिए कहा था। महिला 3 साल से लोकेश बारेकर ठेकेदार के साथ मजदूरी का काम कर रही थी। 11 जून 2021 को लोकेश बारेकर ने झुग्गी झोपड़ी में किराए का कमरा लेकर इस महिला को अपने पास रखा। लोकेश बारेकर ने इस महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ 2 माह तक शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद महिला के द्वारा कोतवाली में ठेकेदार लोकेश बारेकर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ग्राम हीरापुर में शहीद भगत सिंह की जयंती उत्साहपूर्वक मनाई गई। ग्राम हीरापुर के लोगों के द्वारा शहीद भगत सिंह चौक से कैंडल मार्च बिरसा मुंडा चौक तक निकाली गई तथा इसके बाद मंची कार्यक्रम हुए, जिसमें इस उपस्थित गणमान्य जनों के द्वारा शहीद भगत सिंह जी की जीवनी पर अपने विचार रखे गए। इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी ही संख्या में लोग मौजूद रहे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मात्र 23 साल की उम्र में अपने प्राण न्यौछावर कर देने वाले देश के लिए सरदार भगत सिंह जी ने एक ऐसा संदेश दिया है हमें कि आज तो हम किसी के बंदी नहीं। 22 सितंबर शहीद भगत सिंह जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हर वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हम लोग शहीद भगत सिंह जी का जन्मदिन मना रहे हैं, जिसमें कैंडल मार्च शहीद भगत सिंह चौक हीरापुर से लेकर बिरसा मुंडा चौक तक गई और उसके बाद मंची कार्यक्रम जिसमें शहीद भगत सिंह जी की जीवनी पर कुछ बातें रखी गई, जिसमें हमारे साथ उपस्थित हमारे बड़े भाई इमरान भाई, मोन्टू भाई, सोहेल भाई, कन्हैया भाई सभी लोग उपस्थित रहे। नगर के वार्ड नंबर 24 शक्ति नगर स्थित एक सोने मकान का ताला तोड़कर चोरों ने मकान से सोने चांदी के जेवरात, नकदी रुपए के अलावा टीवी की चोरी कर ली। कोतवाली पुलिस ने प्रतीक हरिणखेड़े के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सप्ताह भर पहले प्रतीक हरिणखेड़े अपनी मां के साथ नागपुर अपने बहन के यहाँ गए हुए थे। मकान सुना था। 28 सितंबर को 4 बजे करीब प्रतीक हरिणखेड़े अपने घर आए। देखा तो सामने गेट का ताला लगा हुआ था, किंतु घर के सामने के दरवाजे के ताले का कुंदा टूटा हुआ था। दरवाजे को खोलकर प्रतीक हरिणखेड़े अपने घर के अंदर गए तो घर के अंदर का पूरा सामान बिखरा हुआ था। घर के अंदर 3 ही कमरों में ताले टूटे हुए थे और कमरों के अंदर रखा हुआ सामान पूरा बिखरा हुआ था। अलमारी खुली थी, कमरे में रखी टीवी नहीं थी। प्रतीक हरिणखेड़े ने अलमारी में रखे सामान चेक किया तो अलमारी में रखे करीब 12 तोले के चांदी के जेवरात, 2 अंगूठी और करीब 10,000 रुपये नहीं थे।
जिन्हें अज्ञात चोर मकान का दरवाजा का ताला कुंदा तोड़कर चोरी कर ले गए। इस चोरी की सूचना तुरंत ही प्रतीक हरिणखेड़े ने कोतवाली में दी थी, जहां से कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डॉग स्क्वाड का भी इस्तेमाल किया गया, किंतु कुछ सफलता हासिल नहीं हुई। घटना है जी। मैं जैसे ही 4 साढ़े 4 बजे के आसपास आया हूँ तो यहाँ पे ताला, सामने का गेट का ताला लगा हुआ था और दरवाजे के जो ताले थे कुंदे वगैरह निकाल लिए हैं और ताले मतलब दरवाजे लटका के अंदर के जो एक दरवाज़ा, 2 दरवाज़ा है, अलमारी के ताले और अलमारी वगैरह खोल के कपड़े वपड़े सब बगरा दिए और मतलब पूरी अलमारी के ताले टूटे हुए हैं। कितना का सामान चोरी हुआ है? अभी 5-10 हज़ार के आसपास कैश था, 1 आध तोला सोना रहा होगा, 10-12 तोला चांदी के आसपास सामान था यहाँ पे जो नहीं है। और अभी और मैं देख रहा हूँ मतलब क्या इसमें टीवी चोरी हुआ है, हायर का टीवी था। पुलिस में इसकी रिपोर्ट पुलिस में रिपोर्ट कर दिया मैंने। टीवी था 18 से 20 हज़ार के आसपास टीवी, नया टीवी था। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई अब तक? पुलिस ने यहाँ पे डॉग स्क्वाड आया था, अभी चेक वगैरह किया है और मतलब रिपोर्ट वगैरह मतलब आवेदन वगैरह कर दिया, मतलब लिखित में मैंने दे दिया जो जो पूछे उन्होंने। इसके बाद अभी और जा रहा हूँ मतलब पता करने। बिरसा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जगरा टोला समनापुर में पिछले 12 दिनों में 5 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया और स्वास्थ्य विभाग के अमले को ग्राम जगरा टोला में भेजकर वहां के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जांच कराई जा रही है। आपको बताएं कि पद्मीस न्यूज की टीम द्वारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र ग्राम जगराटोला में पहुंचकर 5 बेगाओं की मौत और वहां की स्थिति को पद्मीस न्यूज के माध्यम से प्रमुखता से दिखाया गया था, जिसे जिला प्रशासन ने संज्ञान में लिया और स्वास्थ्य विभाग के अमले को ग्राम जगराटोला समनापुर में भेजकर मलेरिया, हैजा सहित अन्य प्रकार की जांच करवाई गई। यह भी बताया कि 27 सितंबर को ग्राम जगराटोला में 45 लोगों को मलेरिया जांच की गई, जिसमें किसी को मलेरिया नहीं निकला, लेकिन 28 तारीख को की गई जांच में एक व्यक्ति को मलेरिया निकलना बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वहां किसी प्रकार का संक्रमण नहीं है, फिर भी वहां के पानी की जांच करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इसके संबंध में चर्चा करने पर सीएचएमओ मनोज पांडे ने बताया कि सही बात है कि जगराटोला में पिछले 12 दिनों में 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनमें एक परिवार में पति पत्नी थे, वहीं 3 गांव के अन्य लोगों थे। हमारी टीम वहां जाकर लगातार जांच कर रही है, वहां किसी प्रकार की हैजा की शिकायत नहीं है। एहतियातन के तौर पर आधा सैकड़ा से अधिक लोगों को मलेरिया की जांच की गई, जिसमें एक व्यक्ति को मंगलवार को की गई जांच में मलेरिया निकला है। हाँ, वहाँ पर विगत 12 दिन में 5 मृत्यु हुई हैं, जिसमें कि 2 लोग तो पति पत्नी थे। इनके बारे में वहाँ जो हमारी टीम गई और वहाँ के लोगों के द्वारा भी बताया गया कि ये कोई जानवर मतलब मांस खा रहे थे, लगातार 4-5 दिन से घर में बना कर रखे थे और उसको खा रहे थे। इसके अलावा एक व्यक्ति जो कि शराब पीने का आदी था और उसकी जो शारीरिक स्थिति वो भी अच्छी नहीं थी और उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक वृद्धा है लगभग 80 वर्ष की, इनकी मृत्यु हुई है और इसके अतिरिक्त एक बच्चा ज़रूर था, वो 17-18 साल का था, जो कि दिन भर उस दिन वो फुटबॉल खेला है और फुटबॉल खेलने के बाद में वो फिर घर गया, घर में खाना-पीना खाया है और खाने के बाद में जब रात में सोया तो सवेरे उठाया गया तो उठा नहीं। तो हो सकता है कि उसको कोई कार्डियक प्रॉब्लम रही हो। अभी हमारी टीम वो लगातार वहाँ पर जा रही है, तो किसी प्रकार की कैदस की शिकायत वहाँ पर नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि कुछ लोगों का हमने एहतियात के तौर पे मलेरिया जांच कराई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मलेरिया हो, और मलेरिया में भी एक एल्जिड मलेरिया टाइप का मलेरिया का प्रकार होता है, जिसमें लोगों को और कई बार क्या होता है कि पीएफ मलेरिया होता है, उसमें भी कुछ लोग ऐसे बेहोश होकर के खत्म हो जाते हैं। तो लगभग 45 लोगों की जांच की गई, जिसमें किसी को भी मलेरिया पॉजिटिव नहीं निकला है। और इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति को जरूर आज की जो आज टीम गई थी उसमें एक व्यक्ति को जरूर मलेरिया निकला है और व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ है, उसको उपचार दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर एक चीज़ देखने में आई है कि अधिकांश लोग शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं और उसके साथ-साथ में तम्बाकू, बीड़ी वगैरह का भी सेवन करते हैं और उनकी जो तो इस कारण से हो सकता है कि वो विभिन्न प्रकारों से संक्रमित हो जाते हों।
अभी जांच करने पे कोई भी व्यक्ति ऐसा संक्रमण का नहीं पाया गया और हमारी टीम नियमित रूप से वहां जा रही है और उनका परीक्षण कर रही है। इसके अतिरिक्त हमने जो पानी वहां पर होता है उसके लिए जांच के लिए भी पीएचई को कहा है और आज बैहर में हमारे टीम द्वारा संपर्क करके पीएचई के अधिकारियों से कहा जाएगा कि वहाँ का जो पानी है उसकी भी जांच करा दी जाए कि इसके पानी में कोई खराबी तो नहीं। कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के आने के बाद जन सुनवाई जिले में फिर से शुरू हो गई है। जिले भर में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंच रहे हैं। पिछले 2 मंगलवार से कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई के दिन लोगों का मेला नजर आ रहा है। किरणापुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत बम्मन गांव के अंतर्गत परसाटोला ग्राम के लोग जन सुनवाई में पहुंचे, जहां उन्होंने वार्ड नंबर 8 में सड़क नहीं होने की समस्या रखी। लोगों ने बताया कि सड़क नहीं होने से बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सरपंच, सचिव, शासन से लेकर अधिकारियों तक इस समस्या को रखा गया, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हुआ। वार्ड नंबर 8 में रोड नहीं बनाया गया, जिससे समस्या हो रही है। वार्डवासियों के घरों में पानी घुसता है, कीचड़ की बदबू मार रही कीचड़, जिससे बीमारी फैलने की आशंका बनी रहती है। ये तो आज कम से कम 10 साल के ऊपर हो गया, कोई समाधान नहीं हो रहा है। हम सरपंच, सचिव, सांसद से लेकर के अधिकारी तक, अधिकारी से लेकर चपरासी तक गए, लेकिन हमको कोई मदद नहीं मिली। वहां पर फिर भी है तो 15-16 घर के हैं और कई लोगों ने 30 से 35 जिसमें जगह पर अतिक्रमण किया हुआ है। वो नहीं चाह रहे कि रोड निकले, जो कि शासन द्वारा 30x30 का पट्टा जारी किया गया। हम चाहते हैं कि वहां से रोड निकले और जो अतिक्रमण के जो करने के बाद जगह बचती है वहां से रोड निकल जाए ताकि सुविधा हो। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र निकुंम के लोगों ने समस्या रखी कि ग्राम पंचायत प्रधान के द्वारा अपनी मनमर्जी से कार्य किया जा रहा है। ग्राम पंचायत निगरानी समिति के लोगों से बिल्कुल ही पूछताछ नहीं की जाती। कोरोना काल में भी उनके द्वारा किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए ऐसे ग्राम प्रधान को बदलकर दूसरा ग्राम प्रधान बनाया जाना चाहिए। हमारे यहाँ सरपंच अपनी मनमानी करता है, गांव वाले से भी कोई पूछताछ नहीं, 9 वार्ड पंच से भी कोई पूछताछ नहीं कर रहा है। अब पता नहीं वो अपने मन में क्या सोचते हैं। विकास में तो बाधा पड़ रहा है ना, विकास में बाधा पड़ता है। कोरोना काल में भी वो हमारे यहाँ नहीं रहा, फरार हो गया था, कहीं बाहर दूसरी जगह जाके रह रहा था। हम इतनी परेशानी में रहे, यहाँ बीमारी के समय हमारे कोई हेल्प नहीं की है। कुछ कर नहीं पाता है, ना हमको पूछता ना कुछ नहीं। बनने को तो बना देते हैं, पूछना उछना कुछ नहीं, अपने मनमानी चलाता है। तो इससे हम लोग नाराज हैं। काम तो अभी सारी कीचड़ में दुनिया भरे का काम चलाना था। अपने जो वो क्या कहते हैं मुरुम का जगह है, मुरुम भी कहीं रोड का है, अपने क्या तो कहते हैं सीसी रोड का, उसका भी है, तो सुनता ही नहीं। लोग कीचड़ में इधर उधर हो रहे हैं। सरपंच से ये तो 2 साल हो गए तो सुन नहीं रहा है। कोई नहीं। हम चाहते हैं कि दूसरा प्रधान बनना चाहिए। जिले के दूरवर्ती क्षेत्र गढ़ी के अंतर्गत ग्राम हीरापुर के कुछ बैगा जाति के लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम में पानी की समस्या का निराकरण करने की गुहार। पानी पिए हम मिले नहीं, एक ठन हैंड पंप है तो गिरे नहीं पानी, जाथन पानी तो 2 घंटा 3 घंटा ले बैठथन तब पानी भरथन। कदला हीरापुर हाँ, वो सरपंच ला तो कई दारी बोल दारिन, फिर ध्यान नहीं दे हमार खाना भय गए। कई घंटा ले बैठथन तो वहाँ पीथन पानी, 1-1 2 हाड़ी न लेथन भर के। अब बनज बस्ती है ज्यादा है हिन कब से आए 2 साल ज्यादा होने लगे नहीं का। पानी की समस्या है वही तो। ग्राम पंचायतों में कार्य करने वाले भृत्य एवं पंप ऑपरेटरों ने मानदेय कलेक्टर रेट पर दिए जाने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि कलेक्टर रेट पर मानदेय दिए जाने के आदेश शासन स्तर से आ चुके हैं, लेकिन इसका परिपालन पूरे मध्य प्रदेश एवं जिला प्रशासन के द्वारा नहीं किया जा रहा है।
हम समस्या ये लेकर आए, मध्य प्रदेश सरकार पंचायत राज संचालनालय एवं श्रम विभाग इंदौर द्वारा बार बार आदेश किया जा रहा है ग्राम पंचायत में भृत्य और पंप ऑपरेटर को कलेक्टर रेट पे मानदेय दिया जाए, लेकिन उसका परिपालन पूरे मध्य प्रदेश में और जिला प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा है। हमारे यहाँ तो अभी 744 पंचायत है बालाघाट जिले में। जी हाँ, उनके भृत्य और पंप चालक है इसमें नियुक्त। हमको 2014 से आदेश है, अभी तक अभी नया आदेश और आया है, लेकिन उसका भी आदेश का परिपालन नहीं हो रहा है। हम चाह रहे कलेक्टरेट पे मानदेय मिले और हमारे साथियों को 1000 से 2000 रुपये मानदेय मिलता है, उसमें उनका परिवार का गुजारा नहीं होता और पूरा टाइम हमको काम करना पड़ता है पंचायत में। 1.5 साल बाद गोंदिया से कटंगी मार्ग पर ट्रेन का परिचालन 28 सितंबर से शुरू हो गया है। हालांकि पहले दिन ट्रेन का केवल एक ही फेरा हुआ, जबकि 29 सितंबर से ट्रेन सुबह और शाम दोनों समय चलेगी। पहले दिन महज 20 लोगों ने ही बालाघाट स्टेशन से यात्रा की। यह ट्रेन गोंदिया स्टेशन से सुबह 9:08 पर रवाना हुई और 10:10 पर बालाघाट स्टेशन पहुंची, जहां 15 मिनट रुकने के पश्चात यह ट्रेन कटंगी के लिए रवाना हुई। आपको बताया कि कोरोना महामारी फैलने के बाद से ट्रेन का संचालन बंद था। लगभग 1.5 वर्ष बाद प्रारंभ हुई ट्रेन में खास बात यह है कि यह ट्रेन अभी डेमो स्पेशल पैसेंजर ट्रेन के रूप में चल रही है। इसलिए बालाघाट से गोंदिया के बीच किराया जो कि 10 रुपये का लग रहा था, स्पेशल ट्रेन में सफर करने पर अब यात्रियों को बालाघाट से गोंदिया के लिए किराया 30 रुपये वहन करना पड़ेगा। इसके संबंध में चर्चा करने पर बालाघाट स्टेशन प्रबंधक HL कुशवाहा ने बताया कि पिछले 22 मार्च 2020 से कोविड-19 के प्रभाव के चक्कर में सभी ट्रेनें बंद कर दी गई थी। रेल प्रशासन द्वारा 28 सितंबर से गोंदिया से कटंगी के बीच में पुनः डेमो स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चालू किया गया है। पहले दिन एक ही ट्रेन चलाने की अनुमति थी, जो अपने निर्धारित समय पर गोंदिया से कटंगी के बीच चली और वापस गोंदिया पहुंची। 29 सितंबर से सुबह और शाम को दोनों समय ट्रेन चलेगी। देखिए, पिछले 22 मार्च 2020 से कोविड-19 प्रभाव के चक्कर में जितनी भी ट्रेनें हैं वो बंद की गई थी। उसमें इस सेक्शन में भी सारी ट्रेनें बंद कर दी गई थी और रेल प्रशासन ने आज 28 तारीख से गोंदिया से कटंगी के बीच में पुनः डेमो स्पेशल पैसेंजर ट्रेन जो है ना चालू किया है। आज सुबह एक ही ट्रेन चलाने की अनुमति थी, तो एक ट्रेन अपने समय से गोंदिया से 9 बजे निकलकर कटंगी पहुंची और वापस अपने समय से बालाघाट होते हुए गई है। लामता क्षेत्र के ग्राम भालेवाड़ा तालाब में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक युवक अनिल पिता महेश तुलसीकर 24 वर्ष ग्राम कुकड़ा चांगोटोला निवासी है, जिसकी लाश पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनिल तुलसीकर मानसिक रूप से विक्षिप्त था। 23 सितंबर को अनिल अपनी मां राजवंशी तुलसीकर के साथ ग्राम भालेवाड़ा अपने रिश्तेदार महेंद्र तुलसीकर के घर मेहमानी में आया था। 26 सितंबर की रात्रि अनिल छपरी में सो गए थे। 27 सितंबर को सुबह 6 बजे अनिल अपने बिस्तर में नहीं था, जिसकी तलाश उनके परिजनों के द्वारा की गई, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। इस दौरान घर के पास बने तालाब में अनिल का शव नजर आया, जिसकी जानकारी तत्काल परिजनों के द्वारा थाने में दी गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक अनिल तुलसीकर की लाश तालाब से बाहर निकलवाई और पंचनामा कार्रवाई पश्चात अनिल तुलसीकर की लाश पोस्टमार्टम करवाकर उनके परिजनों को सौंप दिए। भरवेली माइंस के अंडरग्राउंड में काम कर रहे 2 मजदूरों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। दोनों मृतक मजदूर बेनीराम पिता मिस्तारिया बावने 55 वर्ष वार्ड नंबर 8 और लिखीराम पिता चमारू जामरे 56 वर्ष ग्राम सुरवाई थाना भरवेली निवासी है। 28 सितंबर को 2 बजे करीब लंच टाइम में दोनों मजदूर की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिनमें से एक मजदूर बेनीराम बावने की भरवेली माइंस के अस्पताल में ही मौत हो गई। वहीं दूसरे मजदूर लिखीराम जामरे ने जिला अस्पताल आते समय दम तोड़ दिया। दोनों मजदूर की किस वजह से मौत हुई है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 सितंबर को बेनीराम भावने और लिखीराम जामरे दोनों प्रातः 8 से 5 की ड्यूटी करने भरवेली माइंस आए थे। लिखीराम जामरे भरवेली माइंस के अंडरग्राउंड में 10 लेवल पर काम कर रहे थे और बेनीराम भावने 4 लेवल ओपन कास्ट में काम कर रहे थे। 2 बजे लंच के समय दोनों मजदूर की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिन्हें तत्काल माइंस हॉस्पिटल और जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान
दोनों की मौत हो गई। वहीं भरवेली पुलिस ने दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं इस मामले की जांच भरवेली पुलिस के द्वारा की जा रही है। इस संदर्भ में चर्चा करने पर मृतक के भाई लखन जामरे ने बताया कि मृतक लिखीराम जामरे उसका बड़ा भाई है और दोनों ही साथ में काम करते हैं। 10 लेवल पर काम चल रहा था। अचानक लिखीराम जामरे की तबीयत खराब होने पर लिखीराम जामरे काम छोड़कर ऊपर आ गया और उसे माइंस के अस्पताल ले गए थे, जहां पर उसकी मौत हो गई। वो हम साथ में ही काम कर रहे थे 8 लोग। अचानक 11:30 बजे करीब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लगने लगा। 11:30 बजे करीब, लगभग 11:30 बजे के आसपास, और वो काम छोड़ करके आ गए। माइनमेट जो होते हैं अपने, है ना, उनको सूचना दिया कि बोले मैं जा रहा हूँ, मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। उन्होंने भी उनको जाने के लिए परमिशन दी। वो आ गए ऊपर, हॉस्पिटल पहुंचे अपनी खुद 10 लेवल। भाई हैं। अब ऐसा तो कुछ लगा ही नहीं, पर स्वास्थ्य थोड़ी ठीक नहीं लग रहा है बोले वो। हाँ, और वो अंडरग्राउंड में तो ऐसी है, किसी की थोड़ा सा भी तबीयत अगर लगता है सर्दी जुकाम या खांसी है तो बोले तुम हॉस्पिटल चले जाओगे, भिजवा देते। मजदूर केदारनाथ ने बताया कि 2 बजे लंच टाइम में खाना खाने बैठे थे, तभी बेनीराम खाना खा रहा था। तभी उसके नाक और मुंह से पानी निकलने लगा, जिसे तुरंत ही माइंस अस्पताल लेकर गए और वहां से बालाघाट के डॉक्टर चतुर्मोता के यहां उन्हें लेकर गए थे, जहां पर चेक करने पर डॉक्टर ने बेनीराम को मृत होना बताया, जिसे जिला अस्पताल लाया गया। ये खाना वाना खा के 2 बजे 1 से 2 के बीच में लंच टाइम में बैठे हुए थे। अचानक ही उनके यानी नाक मुंह से पानी निकलने लगा बेनीराम के। फिर उसको उठा के टैक्सी में लाके यहाँ माइन अस्पताल लेके आए। माइन अस्पताल में लेके आए तो वहाँ से फिर ये चतुर्मोता के यहाँ लेके आए। तो चतुर्मोता साहब ने, डॉक्टर साहब ने देखे गाड़ी पे, मृत्यु घोषित कर दी इसको। वाराणसी रोड पर पुलिस लाइन के पास 2 दिन पहले बेलगाम ट्रक की ठोकर से गंभीर रूप से घायल महिला श्रीमती शायवंता पति शुक्ला नकपुरे 45 साल, ग्राम खोंगाटोला, थाना लालबरा निवासी की गोंदिया के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। 26 सितंबर को 12 बजे यह सड़क दुर्घटना उस समय हुई थी जब यह महिला अपने पति के साथ मोटरसाइकिल में बगदरा जा रही थी। तभी वाराणसी रोड पुलिस लाइन के पास पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। ट्रक की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल में बैठी सायवंताबाई और उसके पति सुखलाल नकपुरे मोटरसाइकिल से गिर गए। इस दुर्घटना में सायवंताबाई गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसे तुरंत ही एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद इस महिला को बेहतर उपचार हेतु उसके परिजनों ने गोंदिया ले गए थे, जहां पर उपचार के दौरान 28 सितंबर को इस महिला की मौत हो गई। वर्तमान में महिला की 25 तारीख को बगदरा के लिए निकले थे खोंगाटोला से, तो ये पुलिस लाइन में उनकी घटना हो गई थी, मतलब ट्रक से। तो आज उनकी मृत्यु हो गई है। उनका उपचार यहाँ से गोंदिया हॉस्पिटल में करवाए थे, उसके उपरांत उनकी मृत्यु हुई है। अच्छा, आप ट्रक ड्राइवर पर कार्रवाई करना चाहते हैं? हाँ, ट्रक ड्राइवर